गरज उठी जो बीहड़ों में वे बंदूक पुरानी थी। गरज उठी जो बीहड़ों में वे बंदूक पुरानी थी। फूलन देवी नाम था उसका, वे चंबल वाली रानी थी, वे चंबल वाली रानी थी। पंडित क्यून के नाम से मशहूर पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस पर हिंदुस्तान पिलर्स न्यूज़ की टीम की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं अंगद कुमार यादव, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पिलर्स न्यूज़। 25 जुलाई 2025 को पंडित क्यून के नाम से प्रसिद्ध पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस पर पूरे देश में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। ऐसे ही गोरखपुर के भट्टर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा जैनपुर में राष्ट्रीय निषाद स्वयं संघ भारत के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन केजी पब्लिक स्कूल जैनपुर में किया गया, जिसके आयोजक समाजसेवी राजकुमार निषाद, मुंबई। इस मौके पर बीसी सहानी अध्यक्ष राष्ट्रीय निषाद स्वयं सेवक संघ, समाजसेवी बहादुर निषाद, घनश्याम यादव पूर्व प्रधान जैनपुर, श्रीराम निषाद प्रधान प्रत्याशी जैनपुर, गुंजेश्वर निषाद प्रदेश सचिव निषाद पार्टी, हरिनारायण निषाद, गामा निषाद, जगदीश निषाद, अनिरुद्ध निषाद, शैलेंद्र सिंह पिंटू, राम वृक्ष, संदेश कुमार निषाद, संजय गौड़, अविनाश सहानी, बीडी गुप्ता, जेके मौर्य, अखिलेश निषाद एवं तमाम सहभागीगण मौजूद रहें। आइए जो हम इनके विचारों को सुने। आज वीरांगना फूलन देवी महान क्रांतिकारी के शहादत दिवस पर ग्राम सभा जैनपुर, विकासखंड भटहट, जनपद गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के तरफ से हमारे मंच राष्ट्रीय निषाद स्वयं विकास मंच के तरफ से वीरांगना फूलन देवी विश्व की चौथी आयरन लेडीज़ को शत शत नमन करता हूँ। विनम्र श्रद्धांजलि है। महान क्रांतिकारी महिला फूलन देवी जी आज 25 जुलाई 2001 को शहादत हुई। इन्होंने जो अपने जीवन में यातनाएं सही और जातीय उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ जो इन्होंने अपना एक आंदोलन छेड़ा, वो अहम भूमिका है। क्योंकि ये छोटी जात में जन्म होने के कारण ये इनके पिताजी इनके अल्प आयु 11 वर्ष की आयु में ही शादी कर दिए, जिन्होंने इसका भी विरोध किया। ये सब जागता इसका उदाहरण है कि ये एक महान क्रांतिकारी महिला थी और ये महान क्रांतिकारी महिला होने के नाते इनका जुनून कारवा आगे बढ़ता गया और भारत की 11वीं लोकसभा में मिर्ज़ापुर से सांसद चुनी गई और 2 बार चुनी गई और सांसद सदस्य भी रहीं। कुछ आतताइयों ने ये चीज़ रास नहीं आई और उनको 25 जुलाई 2011 को मौत के घाट उतार दिया। तो ये इन्होंने अपने लिए नहीं, देश के लिए, अपने समाज के लिए और न्याय के खिलाफ वो लड़ती थी। कोई भी किसी वर्ग किसी जात का हो, ये इनको अन्याय बर्दाश्त नहीं होता था। अपने चाचा को ही उन्होंने मार दिया। उन्होंने बहुत अन्याय काम किया था। जब इनकी शादी हुई तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके चाचा जी ज़मीन को हथिया लिए, हड़प लिए और इनको घर से निकाल दिए। फिर ये पुनः ससुराल जाती हैं और फिर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। फिर पुनः आती हैं और उसी अन्याय के खिलाफ ये चंबल के बीहड़ों में जाती हैं और जो सामाजिक मान्यताएं नहीं हैं वो भी इनके साथ अन्याय होता है। ये सब चीज़ों को, यातनाओं को सहते हुए
ये सब कदम उन्होंने उठाया और यह सराहनीय काम है, जो हमारे समाज और इस देश के लिए गर्व की बात है। इसीलिए इस विश्व की चौथी आयरन लेडी के रूप में इनको मान्यता दी जाती है। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, आज हमारी इस सभा श्रद्धांजलि में हमारे वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय बहादुर निषाद जी आ चुके हैं। गोरखपुर खरिया पोखरा से होकर के आपका सेवरी रेस्टोरेंट गुलरिया में है, चलता है, आप उसके संचालन के समय। तो मैं आग्रह करूंगा मंच पर आदरणीय भैया आए और दो शब्द हम लोग को कुछ सुझाव रूप और मार्गदर्शन करें। और इसके साथ ही साथ मैं हिंदुस्तान पिलर को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जहां भी जिस समय हम लोग आमंत्रित करते हैं वो समय से आते हैं। ईश्वर इनकी बुद्धि और इनके शक्ति को और आगे बढ़ाएं और सदा ये सुखी और आनंदित रहें। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी लोगों को हम धन्यवाद देंगे कि आज एक नई शुरुआत हुई है। फूलन देवी जी की श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है और ये जैनपुर ग्राम सभा का केजी पब्लिक स्कूल में एक छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन ये भविष्य के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम बन के आ सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का शुरुआत ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ये आज शुरुआत हुई है कि बहन फूलन देवी जी की हम श्रद्धांजलि कार्यक्रम कर रहे हैं, और श्रद्धांजलि कार्यक्रम इनका हम क्यों कर रहे हैं, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, विचार करेंगे कि हर किसी का क्यों नहीं ये कार्यक्रम चलता है, किसी व्यक्ति विशेष का ही क्यों हम लोग करते हैं। बहुत लोग मरते हैं, लेकिन जो अपना कुछ करके जाता है उसका विशेष होता है कि उनको याद किया जाए। आज इनकी श्रद्धांजलि सभा आज शहीद हुई थी, एक तरह से हम लोग कहेंगे कि शहीद हुई थी। और जाति संघर्षों के द्वारा ये सब हुआ था, जातीय संघर्ष हुआ था। क्योंकि जब शेर सिंह राणा जिसने इनकी हत्या की थी, उसे पूछा गया कि तुमसे इनकी क्या दुश्मनी थी, तो कहा हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारे समाज के हत्यारीन है इसलिए मैं इनकी हत्या किया हूँ। और खुलेआम मन से उसने स्वीकार भी किया है कि मैं इनकी हत्या किया हूँ। होता है ना कि आदमी कोर्ट में जाता है, कुछ कहता है, अपना सफाई देता, नहीं, वो कहा कि मैं ही हत्या किया हूँ और स्वीकार कर लिया कि हाँ जो भी सज़ा होगा हमें मंजूर है, क्योंकि हम अपने समाज के लिए मैं ये काम किया हूँ। उसका इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन समाज के लिए उन्होंने इनकी हत्या की। और आज देखिए सरकारें ऐसी आई हैं कि बहन की हत्यारे को खुलेआम उसका सारा सज़ा माफ़ करके घुमा रही है। तो हमें और आपको भी सोचना है कि क्या क्या अन्याय हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है, कहाँ जो है हम गलत हो रहे हैं, कहाँ हम सही हो रहे हैं, सब कुछ पर विचार करना चाहिए। तो आज हम कहेंगे कि आज घूमने के दौर में हम लोग इनके घर पर भी गए हैं, मूर्तियाँ लगी हुई हैं, इनकी माँ भी अभी जीवित हैं। और सबसे गलत बात यह है कि अभी इनको ही माँ को सांसद की माँ का दर्जा नहीं मिल पाया है। 2 बार सांसद बनी, लेकिन सांसद की माँ का दर्जा इनकी माँ को नहीं मिल पाया कि सांसद की माँ ये है। क्योंकि जब कोई सांसद बनता है या विधायक बनता है तो उसका विशेष व्यवस्था उनके परिवार वालों के लिए होता है, बच्चों के लिए हो ना हो, लेकिन उनके माता और पिता के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है कि इनकी माँ इनके पिता है। तो अगर ये नहीं भी है तभी भी उनको सरकार व्यवस्था कुछ न कुछ करती रहती है। अब इतना गलत बात हुआ है इनके साथ, इनकी माता जी के साथ, कि ये सांसद 2 बार बनी और सदन चलते हुए में इनकी हत्या की गई और इनकी माँ को अभी तक दर्जा नहीं मिल पाया कि वो सांसद की माँ है। तो इनकी स्थिति कैसे है, समाज के लोग चंदा इकट्ठा करके उनका परिवार चलाते हैं। तो सोचने की बात है, जिसकी सत्ता उसकी व्यवस्था, जिसका दल उसका बल, यही सब चल रहा है कि हमारे पास अगर सत्ता आई है तो हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। यही हुआ है। इनके हत्यारों को आज बाहर घुमाया जा रहा है, तो हमारे समाज के लोग भी देखिए विरोध तक नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं इनके थोड़ा सा जीवन पे जाऊंगा, अवसर मिला है, इनके घर भी गया हूं और बहुत सारा बंदा ऐसा एरिया है कि लगता है कि वहाँ जीवन जीने लायक नहीं है। जालौन जिला का एक गोरहा का पुरवा एक गांव है,
वहीं की पैदा हुई हैं। और अवसर मिला देखने का, ये उस एरिया में जाएंगे तो लगेगा कि बीहड़ एरिया है। रात में अब निकलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ रात बिरात हम लोग घूमते हैं, लेकिन इनका जो क्षेत्र है जालौन का, वो पहाड़ी टाइप का है। मतलब खेती वेती भी बहुत अच्छा नहीं उधर होता है जालौन में। अब वही ऊबड़ खाबड़ ज़मीन, जैसे यहाँ देखने में सुंदर लगता है, खेती हो रही है, लेकिन वहाँ आप जाएंगे तो बहुत कुछ नहीं पाएंगे। तो वहाँ पर वर्चस्व रहा ठाकुर बिरादरियों का। और ये 10 अगस्त को पैदा हुई थी। 10 अगस्त 1963 को इनकी जन्म हुई थी। और आज ही के दिन 25 जून को 2001 में दिल्ली में सदन चलते हुए, सदन ये जुलाई है, जुलाई 25 जुलाई को सदन चल रही थी। अभी मानसून सत्र का सदन चल रहा था और इनकी हत्या की गई। और देखिए, अगर ये निषाद समाज की नहीं होती तो कितना बड़ा उपद्रव होता। पूरे देश के लोग जो है इनके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो है क्या कि जातीय भेदभाव वर्चस्व किस समाज का है, वो अपना काम करते हैं लोग। हमारी संख्या होते हुए भी हम अपना वर्चस्व नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आज हम सबको धन्यवाद देंगे कि इनके आज शहीद दिवस के अवसर पर हम श्रद्धांजलि कार्यक्रम कर रहे हैं। और सभी लोग, इससे बड़ा एक कार्यक्रम हम लोग करेंगे अगस्त में 10 तारीख को। 10 अगस्त को इनके जन्म दिवस को भी हम लोग धूमधाम से मनाएंगे और बड़े जगह में मनाएंगे तो और अच्छा होगा। और मैं, क्योंकि अभी कितना दिन, 10 अगस्त ज़्यादा दिन नहीं है, तो तैयारी भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा एक कमी ये है कि यहाँ कोई महिला नहीं आई है। इनसे प्रेरणा किसको लेना, हमको आपको नहीं लेना है, महिलाओं को प्रेरणा लेना है। तो अगर महिला यहाँ नहीं है तो ये श्रद्धांजलि सभा भी बहुत सफल नहीं माना जाएगा। हमें और आपको प्रयास करना चाहिए कि न कोई बाहर का आए, लेकिन हमको अपने घर का, अपनी बीवी को साथ में ही लेके आना चाहिए। कम से कम उसको तो प्रेरणा मिले कि इनके साथ क्या हुआ था और आगे बच्चों को क्या करना चाहिए। हम न्याय कितना, जिस तरह से इनके साथ अत्याचार अन्याय हुआ, क्या आज नहीं हो रहा है? उस समय से भी ज़्यादा आज हो रहा है। लेकिन समाज का डर है, समाज का भय है कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है तो फिर भविष्य में क्या हो सकता है, इसका भविष्य गड़बड़ हो जाएगा। तो ये नहीं सोच पाई उस समय। इनके साथ जो हुआ ये छुपी बात नहीं है। इनके ऊपर एक फ़िल्म भी बनी हुई है, आप साथी जानते भी होंगे। तो हम निवेदन करेंगे कि यह जो फिल्म आप लोग देख भी लीजिएगा, मोबाइल में तमाम यूट्यूब में है ही है, बैंडिट क्वीन के नाम से। जब आप उनको देखेंगे उस फिल्म को, तो फिल्माया गया है और जो उसमें एक्टर का काम की है महिला, लगभग शकल मिलता जुलता है और बहुत तरीके से फिल्माया गया है। उसमें कुछ सीन ऐसे हैं जो काट दिए गए हैं, जो सारी बात इनकी नहीं बताई गई है, लेकिन 80% तो बताया ही गया है कि कैसे इनका जीवन चला, कैसे क्या क्या हुआ। तो उस फिल्म को भी देखना चाहिए। और आज के दिन नहीं अगर हो पा रहा है तो 10 अगस्त को हम लोग वो मूवी भी चलाए, व्यवस्था किया जाएगा उसका, कि बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा हम लोग उस चीज़ को देखें कि इनके साथ क्या हुआ था, हमें क्या करना चाहिए। और उसमें महिलाओं की संख्या भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि इनसे प्रेरणा उन्हीं को लेना है, हमको आपको नहीं लेना है। क्योंकि जो ये की है, विश्व की चौथी महिला हैं, आयरन लेडी हैं, और विद्रोही महिला जिसको बोलते हैं। विश्व में 10 महिलाओं को लिया गया, पूरे वर्ल्ड में 10 महिला विद्रोही महिला, जिसमें से चौथे नंबर की है विश्व में 10 में चौथा। अब सोचिए कितना महत्वपूर्ण बात है। लेकिन हम लोग जो है इनका प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे, महिलाओं के अंदर ये बात नहीं जा पा रही है कि हमको क्या करना चाहिए। जिस तरह से की है उसका अगर 10% भी महिलाएं अगर सक्रिय हो जाए तो अन्याय अत्याचार महिलाओं के ऊपर नहीं होगा। लेकिन हमें सामाजिक डर रहता है, समाज की डर रहती है, इस वजह से ऐसा नहीं है। महिलाओं का एक ग्रुप फूलन सेना बनना चाहिए महिलाओं के लिए, कि कहीं भी बच्चों के साथ या बच्चियों के साथ कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है तो महिला सेना जो बने, फूलन सेना महिलाओं के लिए बने और महिला उसको संचालित करे। तब देखिए भी कैसे अन्याय अत्याचार महिलाओं के ऊपर से ख़त्म हो सकता है।
शुरुआत में जब हम लोग अभी आए हैं तो एक शब्द मैं बोला था कि ये मोमबत्ती अगरबत्ती हम क्यों जलाते हैं और फूल क्यों चढ़ाते हैं। तो मैं अभी इतना बातें जो हुई है और मूवी के माध्यम से हम लोग पूरा विस्तार से देख सकते हैं, बहुत सारी बात नहीं हो सकती क्योंकि समय कम है। तो मूवी के माध्यम से इनके जीवन के परिचर्चा पर हम लोग वो मूवी देख करके जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि अगरबत्ती पहले ही जला था तो पहले इसी पर विचार होना चाहिए। अगरबत्ती क्यों जलाई जाती है, किसी विशेष कार्यक्रम में मोमबत्ती क्यों जलाई जाती है, फूल क्यों चढ़ाया जाता है, महत्वपूर्ण बात है कि नहीं है। अगर हम कुछ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं ना, पू मतलब पूरा, जा मतलब जानकारी, किसी भी चीज़ का हम पूजा करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। पू का मतलब पूरा, जा का मतलब जानकारी, पूजा का मतलब यही होता ही है। तो ये जो अगरबत्ती है, अगरबत्ती ये देखिए सेंट है, इसमें महकता भी है और ये धुआं के माध्यम से उड़ता भी है। इसका खाली एक ही संदेश है कि इनका जो कृतित्व और व्यक्तित्व है, जिस तरह से ये उड़ रहा है उसी तरह से इनका बात विचार, इनकी कृतियाँ, इन्होंने जो किया है वो फैलना चाहिए। अगरबत्ती का संदेश यही है कि जिस तरह से सेंट की तरह महक रहा, सब बीच में जा रहा है, इसी तरह इनकी बातों का भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। वातावरण को शुद्ध करना अलग बात है कि कर रहा है, लेकिन इनका जो विचार है, इनका जो कृतित्व है, जो कर्म है, जो इन्होंने किया है, वो इसी के तरह फैलना चाहिए। और अगरबत्ती का मतलब, मोमबत्ती का मतलब ये है कि उजाला। मोमबत्ती का मतलब उजाला। मोमबत्ती को कब याद किया जाता है? जब अंधेरा होता है। में से मोमबत्ती रखी रहे, लाइट न जाए तो मोमबत्ती कोई खोजने वाला नहीं है। तो मोमबत्ती को कब याद किया जाए? जब अंधेरा हो जाता है। तो भी एक संदेश है कि जिस तरह से इनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ था, इनके नज़रों के सामने अंधेरा छा गया था, तभी तो इन्होंने बंदूक उठाई, घुड़सवारी सीखा, बंदूक चलाना सीखा और अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लिया। तब आज इनका प्रचार प्रसार हो रहा है, इतना हम लोग याद कर रहे हैं। मोमबत्ती की तरह इनके सामने अंधेरा छा गया था कि हम क्या करें, तो हम मोमबत्ती जला इसलिए रहे हैं कि वही बात समझाना है समाज को कि जिस तरह से अंधेरे में थी उजाले में आई और अपना बदला स्वयं ली। शासन प्रशासन को न देखते हुए अपना बदला स्वयं ली, क्योंकि उस समय शासन प्रशासन उनका साथ नहीं दिया था। और वो करके दिखाई, जो उनकी इच्छा थी वो करके दिखाई। जिन जिन लोगों ने उनके साथ अत्याचार किया था और जो लोग तमाशगीर थे, सभी 22 नहीं उनके साथ कोई घटना घटाए थे, लेकिन इनका कहना है कि वो लोग जो तमाशा देख रहे थे उनको भी मैं नहीं छोड़ूंगी। 22 लोग उनके साथ नहीं गलत किए थे, लेकिन जो तमाशा देख रहे थे वो भी तो गुनाहगार हैं। विरोध नहीं किए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 22 नहीं, अगर 50 लोग भी मिले होते तो 50 को लाइन में खड़ा करके मारती हैं। वो 22 को किसी को पहचान नहीं रहे थी। उस समय एक ही इनके ऊपर भूत सवार था कि जितने पुरुष मिलेंगे सबको मारेंगे। तो उस गांव में उस समय जितने पुरुष उपलब्ध थे उतने लोगों को ही लाइन में खड़ा करके इन्होंने दाग दिया। क्यों? कि मेरे साथ गलत हो रहा था तो कोई मर्द खड़ा नहीं हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके दिमाग में, सोच में यही था कि जितने मर्द उस गांव में मिलेंगे सबको मैं मारूंगी। तो 22 तो गिनती का था कि 22 थे उस समय उपलब्ध, तो 22 ही नहीं तो 50 भी होते, अधिक भी होते। और तैयारी से आई थी कि हमको यही करना है। तो अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेना भी गलत बात नहीं है। आज मुलायम सिंह यादव जी को हम धन्यवाद देंगे कि उनकी सत्ता आई, तो जिस तरह से शेर सिंह राणा का आज मुकदमा हटा करके उसको घुमाया जा रहा है, उनके अंदर भी एक शक्ति आई कि कोई हमारे समाज की महिला है, पिछड़े वर्ग की महिला है, वो अपना बदला ली थी और उसके बदले में सज़ा हो गई है। उनके अंदर एक भाव आया कि हम नेता अगर हैं और समाज का भला चाहते हैं, हमें सही जगह पर देना चाहिए। तो मुलायम सिंह यादव जी ने 1994 में जब उनकी सरकार आई थी, तब इनका सारा जो चार्जेज लगे थे, जो एक्ट लगा था, जो भी इनके ऊपर सज़ा हुई थी, वो सारी सज़ा माफ़ करवाए अपने शासन में और इनको बाहर बुलाए। अब बहुत धूमधाम से इनका सम्मान भी हुआ, समाज भी इनका स्वागत किया। बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप वीडियो के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि उस समय हम लोग इस लाइन में सक्रिय नहीं थे, न हम लोगों की सोच ऐसी थी कि हम लोग क्या करें। लेकिन उस समय जिनकी सोच इस तरह की थी
आप छोटे छोटे क्लिप इनके आते रहते हैं, आप लोग ध्यान देंगे तो देखेंगे कि किस तरह से इनका स्वागत हुआ था। अब बिहार में जयप्रकाश जी सांसद रहे कईयों बार, वहाँ पर बुलाया गया था। एक DS साहनी जी हैं, डॉक्टर थे, उन्होंने बुलाया था, अपने बिहार में इनका स्वागत कराया था। और कही लालू जी से, मंच से लालू जी को बोली कि लालू तुम हमारे समाज को ध्यान नहीं देते हो, ये हमारा भाई है, वही जयप्रकाश नारायण जो है अभी उनके बेटा सांसद रहे हैं, इस समय नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर जो मेरे समाज के लिए सोच रहा है और सोचा था, हमें उनका भी धन्यवाद देना चाहिए जो मेरे लिए किया। आज समाज और पार्टी की बात करते हैं, हम पार्टी और समाज की बात इस समय नहीं कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति की सोच की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी को हम धन्यवाद दें कि हमारे बहन फूलन देवी जी के लिए सोचे और उनको सम्मान दिए और सांसद बना के देश की सबसे बड़े सदन में भी ले गए, ताकि ये अपने जो है ऊपर जो भी बातचीत इनकी हुई थी, जो भी इनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ था, वो लोगों को बताया जा सके कि क्या हो रहा। 10 अगस्त का इनका जन्म दिवस हम लोग मनाएंगे और प्रचार प्रसार करके मनाएंगे कि भारी संख्या में महिलाएं आएँ और इनके बारे में विस्तार से जाना जाए। और आज हम लोग बैंडिट क्वीन का भी फिल्म देख लें अपने अपने मोबाइल में, 1 घंटा टाइम निकाल करके, कि आज के दिन इनके नाम 2 घंटा हम लोग देंगे ताकि इनके जीवन के बारे में हम लोग विस्तार से जान सकें। हम चाहेंगे कि आज के श्रद्धांजलि सभा में जितने लोग आए हुए हैं सबको बधाई तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन धन्यवाद दिया जा सकता है कि सभी लोगों के अंदर एक सोच आई है कि हमें क्या करना चाहिए। आज अगर हम श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम कर रहे हैं, आज छोटे कार्यक्रम, अगर 25-30 लोग हम लोग यहाँ बैठ करके कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कल 25-30 हज़ार की संख्या में हम लोग करेंगे। ये आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने बाड़ी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। भारत के महान वीरांगना फूलन देवी जी का शहादत दिवस है। इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में बहादुर निषाद जी हमारे सामने उपस्थित हैं, और इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने कीमती समय निकाल कर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इनके बारे में जो भी चीज़ बताया जा रहा है, इनकी अच्छाइयों के बारे में, इनके सामाजिक स्थिति के बारे में, इसके बारे में आप लोग जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय निषाद स्वयंसेवक संघ के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसके अध्यक्ष BC मास्टर साहब हैं, और यह संस्था पिछले साल ही बना था और जिसका समय समय पर इसका कार्यक्रम चलता रहता है। उसी के तत्वाधान में आज इस ग्राम सभा जैनपुर विकासखंड बटौर में इसका आयोजन किया गया है। अब साथियों, अभी आप भैया बताए हैं इनके जीवनी के बारे में। एक देश आज़ाद होने के बाद भी 20 साल के बाद भी इस समाज में कितनी असमानताएं थी, और इसी को असमानता के वजह से जो है बहन फूलन देवी जी को तमाम यातनाएं सहना पड़ा। तमाम अपने जीवन में इनके पूरा जीवन जो है इनकी परेशानियों से गुजरा हुआ है, कभी भी इनको सुख नहीं मिला। इनका जन्म जो है जालौन ज़िला में, उत्तर प्रदेश जालौन ज़िला एक है, वहाँ हुआ था। इनकी शादी जो है 11 वर्ष की अवस्था में इनके परिवार वाले कर दिए थे, और ऐसे व्यक्ति किए थे जिनकी उम्र जो है इनके 3 गुना थी, इनकी उम्र से 3 गुना थी, लगभग 33-35 साल के आसपास। ये कितनी असमानताएं थी। अब बताइए, जिस बच्ची को यहाँ तक नहीं पता था कि मेरी शादी हो गई है, शादी के बारे में कुछ नहीं पता था, उसकी शादी हो जाती है, इनके साथ जोर जबरदस्ती किया जाता है, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इनको तो अपमानित किया जाता है। ये इतनी अपनी ज़िंदगी से त्रस्त होकर जो है घर द्वार छोड़कर जो है एक ऐसे गुरुओं में शामिल हो गई जिनसे इनको बदला लेना था। लास्ट में हुआ कि जाती हैं एक गांव में अपने टीम के साथ, लोगों को लाइन से खड़ा करके, लगभग 20-22 लोग होंगे, सबको मार देती हैं। लेकिन वो लोग इनके अपमान में शामिल नहीं थे, वो भी मारे जाते हैं, क्योंकि वो मुख्य दर्शक बन के खड़ा होते हैं। भाई आदमी समाज में रहता है तो हर चीज़ सीखता है, ठीक, वो भी दोषी है। आप किसी घटना को आप देख रहे हैं तो उतना दोषी है जितना वो घटना करने वाला व्यक्ति है।
तो इस तरह से जो है इनका जीवन पूरे कठिनाइयों के साथ बीता और लास्ट में इनको जेल भी जाना पड़ा। और ऐसे इनकी मृत्यु ऐसे बताइए सांसद रहते हुए इनको मार दिया जाता है। संसद भवन से निकलती हैं, का संसद सत्र चलता है, निकलती हैं, अपने घर जाती हैं, इन दरवाजे पहुंचते ही इनको मार दिया जाता है। ये क्या है? एक सामाजिक जो है असमानता है, उसी का ये शिकार हो गई। 25 जुलाई 2001 को जो है इनकी शहादत होती है। और हम चाहेंगे कि जो भी ये कठिनाइयों से, जितनी कठिनाइयों से आगे बढ़ी हैं, इनके आदर्शों को आप लोग अपनाएं और आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे सभी सामाजिक भाइयों का मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं इस बलिदान दिवस, शहादत के दिवस पर माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जमुना निषाद और फूलन देवी जी अमर रहें। आज 25 जुलाई 2025 को महान क्रांतिकारी महिला फूलन देवी के शहादत दिवस पर हमारे गेस्ट रूप, आगंतुक रूप में आए हुए सर्वश्री आदरणीय बहादुर निषाद जी गोरखपुर से चल कर आए हैं। आपको मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस मंच के माध्यम से हमारे पूर्व प्रधान श्री घनश्याम यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके परिवार सुखी और संपन्न रहें, क्योंकि हम लोग को एक स्थान और प्रशय दिए, इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से मंच में उपस्थित ग्राम सभा प्रत्याशी श्री राम निषाद एडवोकेट जी उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक राजकुमार निषाद जो बॉम्बे से चल कर आए हैं। हम लोग कल एक ऐसी एक बात हुई, एक बिंदु पर हम लोग चाय की दुकान में बैठे थे तो बातें लगी कि ये कार्यक्रम होना चाहिए, तो भैया को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मतलब बुद्धि के लिए, मतलब इस जागरूकता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार सुखी संपन्न रहें। सभा में आए हुए रामकृष्ण भैया और निषाद कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य गुंजेश्वर भैया निषाद जी, डॉक्टर एच एन निषाद जी, डॉक्टर रामचंद्र निषाद जी, डॉक्टर संजय गौड़ जी, हमारे ग्राम सभा के सम्मानित सदस्य शैलेंद्र उर्फ पिंटू सिंह जी, फूलदेव निषाद जी, और इस कार्यक्रम के में सहयोग प्रदान करने वाले हमारे हिंदुस्तान पिलर्स को कोटि कोटि धन्यवाद जाता है। समापन किया जाता है। निषाद अमर रहे।